पूरी तरह साथ दे तो और बात है, मगर तुम साथ दो तो और बात है। चलने को तो चलती है दुनिया एक पैर पे भी, मगर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका अपना टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का भूगोल जिसकी एमसीक्यू क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। राजस्थान का सामान्य परिचय व भौतिक प्रदेश, इन चैप्टर की होने वाली आज एमसीक्यू क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है न्यू अपडेट के साथ। दोस्तों, बने रहिएगा अपने चैनल पर न्यू अपडेट के साथ एमसीक्यू क्लास। तो चलते हैं, क्वेश्चन का आगाज करते हैं क्लास का। प्रथम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन अ बीकानेर, ऑप्शन ब हनुमानगढ़, ऑप्शन स जैसलमेर, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों, कौन सा जिला मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है? बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर या कोई नहीं? बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स जैसलमेर। जैसलमेर को वल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। या माड आएगा या वल, इनमें से दोनों में किसका अन्य नाम या प्राचीन नाम है? जैसे कि बीएसटीसी 2022 में पूछा गया था, अस्त्रपुर किसके नाम से जाना जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अस्त्रपुर को किस नाम से जाना जाता है या किस जिले को जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की चौड़ाई है। आपको दोस्तों राजस्थान की चौड़ाई बतानी है। राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई ऐसे होती है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो आपको पूछा है चौड़ाई कौन सी है, यानी राजस्थान में चौड़ाई कौन सी है? बताइएगा दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर। ऑप्शन अ 826, ऑप्शन ब 869, ऑप्शन स 455, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 869। दोस्तों लंबाई पूछी जाए तो लंबाई है 826। चलते दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों आपको पूछा है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और कौन सी अंतर्राज्यीय सीमा है। दोस्तों अंतर्राज्यीय, आप इसमें इसकी जगह पर अंतर्राज्यीय रखें ताकि आपको ऑप्शन सही मिल सके। ऑप्शन में ये अंतर्राष्ट्रीय निकाल दीजिएगा, अंतर्राज्यीय कर दीजिएगा, और अंतर्राष्ट्रीय भी आप बता दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय कितनी है और अंतर्राज्यीय कितनी है। तो अंतर्राज्यीय पूछी जाए तो है 4859 किलोमीटर, और अगर आपको पूछी जाए अंतर्राष्ट्रीय तो अंतर्राष्ट्रीय है 1070। 1070। 1070 है अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय है। चलते हैं दोस्तों, समझ में आया होगा क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक था टेक्निकल से। क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? आपको बताया गया है कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। ये गौर करना, ये क्वेश्चन आपको बहुत धोखा देता है। आपको पूछा गया है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? ऑप्शन अ अनूपगढ़, ऑप्शन ब जैसलमेर, ऑप्शन सी सासोर, ऑप्शन द बाड़मेर। बताइएगा आंसर। अनूपगढ़ जो गंगानगर से अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित किया गया है जिला। सासोर भी नया बना है, बाड़मेर और जैसलमेर पुराना है। तो इसका सही आंसर होगा सासोर। सासोर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। तो दोस्तों समझ में आया होगा क्वेश्चन। अनूपगढ़ भी जो बना है वो है, जैसलमेर भी है और बाड़मेर भी है, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है।
क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के मध्य लंबाई का अंतर है। दोस्तों आपको लंबाई पूछी गई है, यानी जो आगे क्वेश्चन बताएगा उनमें से दोनों को माइनस करके बताना है कौन सा अंतर है। ऑप्शन अ 89, ऑप्शन ब 43, ऑप्शन स 88, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों आंसर। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के मध्य लंबाई का अंतर है 89, 89 पंजाब की अंतर्राज्यीय सीमाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 43। आप माइनस करके देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में से हरियाणा की राजस्थान राज्य से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। पंजाब के 89 लगती है, अब हरियाणा से पूछी गई है क्वेश्चन में। बताइएगा आंसर न्यू अपडेट के साथ है। अगर दोस्तों आप टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर क्लास आपके साथ पहुंच सके। न्यूनतम अपडेट के साथ एमसीक्यू क्लास बनाई गई है और यह वेबसाइट के प्रत्येक विभाग की वेबसाइट से ली गई क्वेश्चन है, ताकि आपको कोई धोखा ना हो जाए, कोई समस्याओं से जूझना ना पड़े। चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा है। ऑप्शन 1262 1262 किलोमीटर, ऑप्शन ब 877 किलोमीटर, ऑप्शन स 89 किलोमीटर, ऑप्शन द 1600। दोस्तों ये 1600 एमपी से लगती है अंतर्राज्यीय सीमा, ये 89 पंजाब से लगती है, ये यूपी से लगती है। इसका सही आंसर होगा हरियाणा से लगती है 1262 किलोमीटर। समझ में आया होगा क्वेश्चन दोस्तों। बीएसटी और पीटीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 7, निम्नलिखित में से रामदुबैया समिति का गठन कब किया गया। दोस्तों ये नवीनतम करंट अफेयर के माध्यम से क्वेश्चन बनाया गया है और कभी भी आपके किसी भी एग्जाम में टपक सकता है। निम्नलिखित में से रामलुबाया समिति के गठन कब किया गया। ऑप्शन 17 मार्च 2030, ऑप्शन ब 21 मार्च 2030, ऑप्शन स 4 अप्रैल 2030, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 17 मार्च 2023 को नवीन जिलों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई और इसका सही आंसर होगा रामलुबाया समिति का गठन किसने किया था, रामलुबाया जी द्वारा। और कब किया गया, तो 21 मार्च 2023 को। समझ में आएगा क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। यह 99% संभावना है एग्जाम में आने की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 8, निम्नलिखित में से नवीनतम जिलों की घोषणा कब की गई। बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से नवीनतम जिलों की घोषणा कब की गई। ऑप्शन अ 4 अप्रैल 2030, ऑप्शन ब 4 मार्च 2030, ऑप्शन स 17 मार्च 2030, इनमें से कोई नहीं। नवीन जिलों की घोषणा कब की गई, यहाँ घोषणा पूछी गई है, वहां समिति का गठन पूछा गया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 17 मार्च 2023 को घोषणा की गई थी। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपका पास हर नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में से नवीनतम जिलों का उद्घाटन कब किया गया। अब यहाँ पूछा है उद्घाटन, अगर उद्घाटन आए या गठन आए, दोनों में से एक पूछना बताना आपको। बताइएगा दोस्तों आंसर। ऑप्शन अ या 7 अगस्त होगा, अगस्त 2030 या 17 मार्च 2030, ऑप्शन स 1 जनवरी 2030। तो दोस्तों उद्घाटन या गठन कब किया गया नवीन जिलों का, तो आपको बताना है 7 अगस्त 2023। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अगस्त 2023 यानी 7 अगस्त 2023 को उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ओ होगा सही। क्वेश्चन संख्या 10, निम्नलिखित में से राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में है। दोस्तों ऐसे ही पूछा जा सकता है, यानी आपके पास कभी कभी ऑप्शन दिए जा सकते हैं और ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और यहाँ दूसरा दिया जाएगा गलत। तो आपको ध्यान रखकर तो पूछना है। क्षेत्रफल पूछा है, किस में पूछा गया, ऑप्शन के अनुसार हो सकता है या डायरेक्ट लिखकर भी पूछ दिया जाएगा कि अबे जैसे ये कैसे क्वेश्चन निम्नलिखित में राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में है या वर्ग मील के अलावा या किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में 3,42,259 वर्ग किलोमीटर होगा। और अगर आपको पूछा जाए कि वर्ग मील में है तो 132 159, इसका सही ऑप्शन होगा ब। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन समझ में होगा। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। न्यू अपडेट के साथ MCQ क्लास का आगाज किया गया है। भूगोल संबंधित क्वेश्चन संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? बताइएगा दोस्तों आंसर। ऑप्शन अ बाड़मेर, ऑप्शन ब जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर ग्रामीण, ऑप्शन द जैसलमेर। दोस्तों न्यू अपडेट के साथ भी आपको बता दिया जाए तो आपको जीतने की कोई बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही है अभी तक, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन द। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 12, निम्नलिखित में से राजस्थान की आकृति है। दोस्तों राजस्थान की आकृति पूछी गई है, राजस्थान की। अब आपको एक बता दूं, जिलों की आकृति है, आपको कोई डरने की बात नहीं है। जिलों की आकृति अभी सब डामाडोल हुआ है, तो अभी आर्थिक समीक्षा आएगी उसमें आपको बता दिया जाएगा और आपके लिए क्लासें भी लग जाएगी। आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑप्शन त्रिभुजाकार, ऑप्शन ब विष्णु कोणीय चतुर्भुज, ऑप्शन सी वर्गाकार, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की आकृति, तो इसका सही आंसर होगा विष्णु सम विष्णु कोणीय चतुर्भुज यानी पतंगाकार। पतंगाकार इसकी TS हेडले द्वारा कहा गया था, आकृति द्वारा। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित में से जैसलमेर जिले की आकृति है वर्गाकार, अष्टभुजाकार, त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं। जैसलमेर की आकृति पूछी है दोस्तों। जो नवीन अपडेट नहीं हुए हैं उन जिलों की आकृति सेम होगी, सेम रहेगी, तो इसका सही आंसर होगा अष्टभुजाकार। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 17, निम्नलिखित में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? अजमेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भरतपुर। दोस्तों बचेगा आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उदयपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित में से संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई? दोस्तों बताइएगा आंसर। 1948, 1949, 1950, इनमें से कोई नहीं। संभागीय व्यवस्था कब शुरू की, सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था को कब शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 1949। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 16, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के काल में संभागीय व्यवस्था बंद की गई? बंद किसने काल में की गई थी, कब की गई? तो दोस्तों संभागीय व्यवस्था को बंद 1962 में की गई। और किनके काल में की गई? तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के काल में बंद की गई थी और हीरालाल शास्त्री काल में सर्वप्रथम शुरू की गई थी और हरदीप जोशी के काल में पुनः शुरू की गई थी। पुनः कब शुरू की गई दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हरिदेव जोशी के काल में संभागीय व्यवस्था पुनः कब शुरू की गई। क्वेश्चन संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा संभाग सबसे छोटा है? ऑप्शन अ अजमेर, ऑप्शन ब बांसवाड़ा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन द सीकर। बताइएगा दोस्तों आंसर। निम्नलिखित कौन सा संभाग सबसे छोटा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो नवीनतम संभाग बनाया गया है, सबसे छोटा संभाग है। न्यू अपडेट के साथ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 18, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस संभाग में सबसे कम नदियां हैं? ऑप्शन अ अजमेर, ऑप्शन ब बीकानेर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन द सीकर।
किस संभाग में सबसे कम नदियां हैं? अजमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सीकर। दोस्तों सबसे कम नदियां हैं जहाँ शुरू उन ऊपर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का भाग जिसमें संभाग आता है बीकानेर। तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों बीएसटीसी और पीटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में निम्नलिखित में से राज्य का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन अ मरु प्रदेश, ऑप्शन ब मेरू प्रदेश, ऑप्शन स हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मरु प्रदेश को कहा जाता है मरुस्थल, मरुस्थल कहा जाता है मरु प्रदेश को। मेरू प्रदेश कहा जाता है अरावली को। अरावली को मेरू प्रदेश कहा जाता है। हाड़ौती प्रदेश जहाँ कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी वो जो जिले हैं, और दो इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइएगा आंसर जल्दी, और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा मेरू प्रदेश यानी अरावली प्रदेश सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 20। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है। आपको पूछा है कौन सी कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है? ऑप्शन अ धरती दोरारी, ऑप्शन ब मिंजर, ऑप्शन स लेल्टांस, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। धरती दोरा की ये भी इनकी है, मिंजर इनकी है, लेल्टांस इनकी है। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब सभी ये सभी कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, यानी आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सी रचना है और कौन सी कन्हैयालाल सेठिया की है, धरती दोरारी और लाल, तीन ऑप्शन अलग दिए जाएंगे। तो दोस्तों याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 21। निम्नलिखित में से राजस्थान के कितने जिलों में मरुस्थल का फैलाव है? ऑप्शन 12, ऑप्शन ब 19, ऑप्शन स 17, ऑप्शन द 10। तो दोस्तों 33 जिलों के अनुसार 12 जिले मरुस्थल के अंदर थे। अब नवीनतम जिलों के आधार पर अब अनुमान के तौर पर कहा जाए तो 19 जिले हैं, लेकिन अभी आर्थिक समस्या में आएगा तब आपको एक बार और बता दिया जाएगा कि कौन सा सही फैक्ट कौन सा है। लेकिन अभी मान लिए हैं 19 जिले माने जाते हैं, लेकिन कोई कोई कोचिंग द्वारा या कहीं द्वारा 20 जिले बताया जा रहे हैं। तो कोई कह रहे हैं 20 जिले और कोई कह रहे हैं 19 जिले। तो हमारे द्वारा बताया गया है कि हमें जहां तक आंकड़े मिले हैं वहां तक 19 जिले हैं जो मरुस्थल के फैलाव में अंदर आते हैं। तो अब इसका आंसर सही होगा 19। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 22। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मरुस्थलीय भाग किस जिला में पाया जाता है? ऑप्शन अ बाड़मेर, ऑप्शन ब बीकानेर, ऑप्शन स जैसलमेर, ऑप्शन द अनूपगढ़। बताइएगा दोस्तों आंसर सर्वाधिक मरुस्थल किस जिले में पाया जाता है? आपको पता होगा ये क्वेश्चन सरल है। सम कहाँ पाया जाता है? सम में सर्वाधिक धोरे हैं, रेतीली जमीन है, तो आपको पता होगा सर्वाधिक मरुस्थल जैसलमेर जिला में पाया जाता है। समझ में आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 23। निम्नलिखित में से पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में कौन सी रेखा वर्गीकरण किया जाता है? कौन सी रेखा के द्वारा पश्चिमी मरुस्थल को वर्गीकरण किया जाता है? ऑप्शन 50 सेंटीमीटर रेखा, ऑप्शन नंबर 100 सेंटीमीटर रेखा, ऑप्शन 25 सेंटीमीटर रेखा, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 50 सेंटीमीटर रेखा जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, राजस्थान को दो भागों में बांट दिए, वो 50 सेंटीमीटर रेखा है। 100 सेंटीमीटर हमारे राजस्थान से तलब नहीं है। इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर रेखा जो मरुस्थल को दो भागों में बांट दिए, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप हवा के समकोण पर बनता है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीएसटी और पीटी के लिए, और अगर आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है एमसीक्यू क्लास राजस्थान भूगोल की। तो दोस्तों बालू का स्तूप कौन सा है जो हवा के समकोण पर बनता है? दोस्तों इसमें आपको डाउट होगा, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप वो है जो हवा के समांतर बनता है, और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वो है जहाँ समकोण पर बनते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या
25। सो इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लाठी सीरीज क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन की क्लासें एमसीक्यू पाने के लिए रोज रोज जुड़े रहिए इस क्लास से। तो दोस्तों निम्नलिखित में से लाठी सीरीज क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? पोखरण से कुलतरा गांव के मध्य, पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य, घोटारू से लोंगेवाला के मध्य, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों बताइएगा आंसर। इसका सही आंसर होगा पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य लाठी सीरीज क्षेत्र पाया जाता है। जहाँ जल भूगर्भिक पट्टी है, जिप्सम के कारण जमा पेटी सर्वाधिक है, जो जहाँ लाठी सीरीज होती है। सांदल नलकूप जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी क्लास है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।